इस वक्त भारत देश में जो सियासत है वो मस्जिद, मंदिर में बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं, देश में आर्थिक संकट कोई मुद्दा नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहा है कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन देश के अंदर नुपुर शर्मा को हम क्या कहें, वो गोबर भरा है उनके दिमाग में, बुद्धि में गोबर है। इस देश में जो भी काम हो रहे हैं वो शासन की मंशा के अनुसार हो रहे हैं। ज्ञानवापी का मुद्दा लगातार छिड़ा हुआ है। आपके हिसाब से शिवलिंग या फुहारा? मैं इसीलिए आप लोगों के सामने ये सारे चीजें लेकर के आया हूँ। ये जिस तरीके से आप सच्चाई के साथ में, सबूत के साथ में ये बातें रख रहे हैं, मैंने आपको कई बड़े बड़े चैनलों पर देखा डिबेट में, वहां पर क्या ये मौका नहीं मिलता है क्या बात रखने का? मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि अब हम मुख्य सारे सबूत हैं, बहुत सारे सबूत हैं, आप देख सकते हैं। पौंडराव अंबेडकर जो है आज सबूत के साथ बैठे हुए हैं और इन सारे मुद्दों पर ये बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनका साफ कहना है कि हमें जो है चैनलों पर मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि एंकर ही प्रवक्ता बन जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये सबूत हमें दिखाना चाह रहे हैं और आपको सुनाना चाह रहे हैं। अंत तक आपको देखना है इस वीडियो को। मुझे भी सवाल का जवाब लेने के लिए पौंडराव अंबेडकर के पास मुझे आना पड़ा। आप एक लॉयर हैं और काफ़ी एजुकेट हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किस तरीके से प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया जाए। पौंडराव अंबेडकर जी, इस वक्त सियासत तो आप देख ही रहे होंगे कि हिंदू बनाम मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, तो नबी पर टिप्पणी, तो सबसे पहले अगर आप दोष किसी को देना चाहेंगे तो किसे देंगे? वर्तमान सरकारें जो इस समय केंद्र और प्रदेश में सरकारें हैं वो इस तरह के मामले उठाने के लिए दोषी हैं, पूर्ण रूप से हैं, क्योंकि संविधान का पार्ट 4 जो डीपीएसपी है वो कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि इस देश में संविधान को बेहतर ढंग से लागू करें और जो मानवीय जीवन के लिए जिन जिन मूल्यों की ज़रूरत है उस पर काम करें। इस देश का जो भारतीय संविधान है वो धर्म के आधार पर किसी भी तरह के काम को करने से सरकारों को रोकता है। तो इन बातों के लिए साफ तौर से सरकारें जिम्मेदार हैं, मैं कहूँगा, क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ साहब और प्रधानमंत्री साहब का बयान हुआ अयोध्या के भूमि पूजन को लेकर के, वहाँ गर्भगृह में शुरुआत होगी। तो एक स्टेटमेंट देखिए कितनी बढ़िया बात कही गई और इसी से परिलक्षित होता है कि ये जो परिदृश्य है, जो घटनाक्रम घट रहे हैं इस देश में, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। कैसे? देखिए एक स्टेटमेंट योगी साहब ने कहा है, काशी ने, मथुरा ने, वृंदावन ने और विंध्यवासिनी ने ली अंगड़ाई है। ली अंगड़ाई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो सारे घटनाक्रम से वाकिफ हैं और इस देश में जो भी धर्म के नाम पर, चाहे नुपुर शर्मा लाइव डिबेट में, निश्चित तौर से नुपुर शर्मा को हम क्या कहें, वो गोबर भरा है उनके दिमाग में, बुद्धि में गोबर है। नुपुर शर्मा को अगर इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल कर रही हैं वो पूरी साजिश के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है और इस देश के एक तबके को शर्मिंदगी की तरफ ले जाया जा रहा है, उसका मजाक बनाया जा रहा है। नुपुर शर्मा को इसके लिए धर्म के आधार पर आस्थाओं को भड़काने के लिए इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं। अच्छा, नुपुर शर्मा ने जब ये मान लीजिए लाइव डिबेट में उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की हैं प्यारे पैगंबर पर, तो इससे पहले अगर हम आपको पीछे थोड़ा लेके जाएंगे तो यही शिवलिंग जब ज्ञानवापी का मामला छिड़ा हुआ था तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लीची का जो है वो फल जो आता है लीची, उसे काट के उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। तुरंत गिरफ्तारी हुई, शायद आपको तुरंत गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन नुपुर शर्मा जिस तरीके से शर्मा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की गिरफ्तारी नहीं हुई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैंने पहले ही आपको कहा कि इस देश में जो भी काम हो रहे हैं वो शासन की मंशा के अनुसार हो रहे हैं।
किसी भी तरह का कोई जो है अचानक प्रस्फुट नहीं हुआ है कि अचानक कोई स्टेटमेंट आ गया है। तो ये साजिश के तहत ही हो रहा है। एक स्टेटमेंट और एक ट्वीट जो है एक चैनल के जो है एडिटर हैं, सुदर्शन चैनल के सुरेश चौहान के उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जेब्रा क्रॉसिंग को जो है ट्विटर पे डाला और उस पर ये लिखा कि इस पर जो है कब फातिया पढ़ा जाएगा और चादर चढ़ेगी। उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस देश में जो संस्थाएं हैं, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे जुडिशरी हो, या अन्य जो केंद्रीय संस्थाएं या राज्य की संस्थाएं हैं, वो शासन की मंशा को पूर्ण करने में पूरी तरह से लगी हुई हैं। मतलब उनका सहयोग कर रही हैं। निश्चित रूप से सहयोग कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। क्या एक्शन ले, आर्टिकल में क्या एक्शन लेना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की? नहीं, देखिए रतनलाल साहब को लेकर के तुरंत एक्शन लिया गया। रतनलाल साहब ने कोई ऐसी बात तो नहीं कही थी, किसी भी बिंदु को लेकर के कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही। तुरंत उन पर एक्शन लिया गया और गिरफ्तारी हुई। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए नुपुर शर्मा पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसकी मैं मांग करता हूं। धाराएं आपकी आईपीसी की जो भी धाराएं सुनिश्चित धाराएं हैं, उनके आधार पर काम होने चाहिए। आईपीसी 195 निश्चित तौर से जो भी अन्य धाराएं हैं सिर्फ वही नहीं है, उनके ऊपर जो है 120B भी लगना चाहिए। वो साजिश के तहत इन्होंने काम किया है, मिली भगत के तहत काम किया है। सिर्फ धार्मिक भावनाओं से काम नहीं चलेगा। मतलब देश में दंगा करवाने निश्चित तौर से इनके भी धारा लगना चाहिए, निश्चित तौर पर लगना चाहिए। 120B का भी सेक्शन इन पर लगना चाहिए, क्योंकि ये साजिश के तहत इस तरह से इस देश में धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया गया है। ये कोई ऐसे नहीं है कि अचानक जो है किस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है। बाकायदा सोची समझी रणनीति और पूरी जो है षड्यंत्र रच करके इस तरह के काम किए गए हैं। इनके ऊपर 120B भी लगना जरूरी, 120B भी 100% मांग होनी चाहिए और इसको लेकर के काम भी होना चाहिए। इनके साथ कौन सा गैंग काम करता है जो इस तरह की भावनाओं को भड़काने का काम करता है। मतलब बहुत सारे धाराओं में आप चाहते हैं इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। निश्चित रूप से होना चाहिए। उधर महाराष्ट्र में असदुद्दीन अवैसी ने जिस तरीके से उनके बोल निकले, उसके बाद में आप लोगों का जो डेलीगेशन है वो थाने चौकी पहुंचने लगे हैं लोग और जा रहे हैं, मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर मांग नहीं पूरी हो रही है तो डॉक्टर अंबेडकर, पवनराव अंबेडकर साहब का क्या मूड है इस पर? देखिए, मूड हमारा कोई जो है विरोधात्मक है, लेकिन संवैधानिक है। हम कोई लाठी डंडा चलाने की बात नहीं कह रहे हैं। हमारा जो प्रोसेस है, हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं, हम तेज आवाज में संविधान को चलाने की बात कहेंगे और इस देश के कानून को जिंदा रखने की बात कहेंगे। इस देश में जो कानून है, आईपीसी है, सीआरपीसी है और अन्य जितने भी क्रिमिनल एक्ट्स हैं या अन्य कानून है, उनको लागू कराने के लिए हम काम करेंगे। थाने से नहीं होगा तो हम जो है कोर्ट के माध्यम से उनके ऊपर मुकदमा करने का काम जरूर करेंगे। ज्ञानवापी का मुद्दा लगातार छिड़ा हुआ है। आपके हिसाब से शिवलिंग या फुहारा? यहाँ न शिवलिंग की बात आ रही है, न फुहारे की बात आ रही। हम ये कह रहे हैं कि जो मुद्दा ही उठाया गया वो ही जीरो है। मतलब उसको ही जीरो आप? बिल्कुल हम जीरो मान रहे हैं। और मैं नहीं मान रहा हूं, इस देश का संविधान और इस देश का जुडिशरी और न्यायपालिका ने भी आदेश दिया है। मैं इसीलिए आप लोगों के सामने ये सारे चीजें लेकर के आया हूं। ये मामला है 5 महिलाएं जो हैं, मतलब सारे पहले से तैयारी करके बैठे हुए थे आप? बिल्कुल तैयारी है। हम कोई जो है आप आर्टिकल के साथ में सारी बातें बताने लगे। हम अनर्गल बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल टू द पॉइंट और संवैधानिक रूप से बात करेंगे। 5 महिलाएं, राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और अन्य 2 महिलाएं मिलकर के सिविल जज सीनियर डिवीजन को जो है एक एप्लीकेशन, एक पिटीशन देते हैं कि हमें श्रृंगार गौरी में जा करके पूजा करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने जो पिटीशन डाली, उस पिटीशन में 2 मांग रखी गई, केवल 2 मांगे। पहली मांग, परमिशन टू वर्शिप डेली द डाइटीज श्रृंगार गौरी, यानी हमको रोज
श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति दी जाए। दूसरा, रिफ्रेन द अपोनेंट्स फ्रॉम कॉजिंग एनी डैमेज टू द आइडल्स, यानी श्रृंगार गौरी की के पास जो मूर्तियां हैं उनको जो है किसी भी तरह से कोई डैमेज ना किया जाए, ऐसा जो है उन्होंने मांग की। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या आदेश देता है? दिवाकर साहब जो जज हैं, दिवाकर साहब सिविल जज सीनियर डिवीजन के, उन्होंने आनन फानन में तुरंत आदेश जारी कर दिया कि सर्वे होना चाहिए। सर्वे होना चाहिए। 9130 का जो एक प्लॉट है, 9130 नंबर का जो प्लॉट है, उसका सर्वे होना चाहिए। जिस तरीके से आप सच्चाई के साथ में, सबूत के साथ में ये बातें रख रहे हैं, मैंने आपको कई बड़े बड़े चैनलों पर देखा डिबेट में, वहां पर क्या ये मौका नहीं मिलता है क्या बात रखने का? नहीं, मौका मिलता है, लेकिन जब मौका मिलता है तो एंकर, क्योंकि शासन की मंशा को पूरा करना है, और वहां पर जो बैठे हुए जो मीडिया में अन्य लोग भी हैं, जो पैनल में बैठे लोग हैं, वो बोलने का अवसर नहीं देते। बस 2 मिनट दिया, 1 सेकंड दिया, 10 सेकंड दिया, उसी में आप नाम बैठकर कंफ्यूज हो गए। तो जब हम जो संवैधानिक और जो कानूनी बात करते हैं, वो तुरंत उसको जो है, मुझे लगता नहीं कि आप कंफ्यूज होते होंगे, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी तो साफ कहते हैं हम लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं। हम कंफ्यूज नहीं हैं, हम कंफ्यूज करने वाले लोग हैं। हम दूसरों को कंफ्यूज करेंगे। इस देश का संविधान जो पढ़ा है वो दूसरों को कंफ्यूज करेगा, इसीलिए वो कंफ्यूजन उनका जो है इतना बना रहता है कि मुझसे बात नहीं कर पाते हैं। और एंकर ही प्रवक्ता बन जाते हैं। एंकर प्रवक्ता बनता है, फिर वो संविधान की नहीं, फिर आस्था की बात करने लगेगा। आस्था 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 के आधार पर। मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि अब हम मुख्य, बहुत सारे सबूत हैं आपके पास, बहुत सारे सबूत हैं, आप देख सकते हैं। पौंडराव अम्बेडकर जो है आज सबूत के साथ बैठे हुए हैं, और इन सारे मुद्दों पर ये बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनका साफ कहना है कि हमें जो है चैनलों पर मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि एंकर ही प्रवक्ता बन जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये सबूत हमें दिखाना चाह रहे हैं और आपको सुनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से अभी जो है सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आदेश दिया कि पूरे परिसर का जो है वीडियोग्राफी और सर्वे होना चाहिए, वो अपने आप में जो है उल्लंघन है। हाँ, उल्लंघन इसलिए है कि 9 सितंबर 2021 को सुप्रीम आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। ऑर्डर क्यों दिया था? ऑर्डर इसलिए दिया था कि 8 अप्रैल 2021 को सिविल जज सीनियर डिवीज़न जो वहाँ पर आपके जज साहब रहे हैं, मैं उनका नाम भी आपके सामने बता देता हूँ ताकि वो सारी चीज़ें क्लियर हो। क्लियर करते चले जाइए, क्योंकि लोग सबूत के साथ में उनको मैं नाम बता देता रहा हूँ कि सिविल जज सीनियर डिवीज़न में आशुतोष तिवारी साहब ने, तिवारी जी थे, तिवारी जी, आशुतोष तिवारी साहब ने एक आदेश जारी किया 8 अप्रैल को, कि जो है आदेश ये था कि ASI को उन्होंने आदेश दिया कि 5 लोगों की कमेटी बना करके आपको ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करना है। तो इस पर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट बिल्कुल सख्त हुआ और नाराज हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट, जी हाँ, वो सख्त हुआ, नाराज हो गया। सख्त होकर के नाराजगी के साथ उन्होंने आदेश जारी किया। क्या जारी? हाँ, सितंबर में यह आदेश जारी किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जन क्या था? सन? हाँ, सन 2021, पिछले 2021, 9 सितंबर 2021 को ये रिपोर्ट आई है। बिल्कुल, आप देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस प्रकाश पडिया साहब ने जो है नाराजगी के साथ ये जारी किया। उन्होंने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस प्रकाश पडिया नोटेड दैट द सिविल कोर्ट हैड पास्ड द ऑर्डर despite the High Court reserving its judgment in petitions challenging the maintainability of the title dispute। जब बहुत सारे जो पिटीशंस हैं वो पहले से ही रिजर्व करके रखे गए हैं, तो उसके खिलाफ इन्होंने जो है आदेश कैसे पारित किया। और दूसरी चीज कही, एंड ऑल्सो स्टेइंग The proceedings in the civil court earlier in 1998, 1998 में इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले से ही उन प्रोसीडिंग्स को जो है ना स्टे कर चुका है, मतलब वहां से स्टे कर चुका। 1998 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह की जितनी भी पिटीशंस थी उनको स्टे किया हुआ है, और
उसके बाद जितनी पिटीशंस आई हैं उस पर मामले को रिजर्व रखा है और ये कहा है कि जब तक इस पर कोई जो है जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक जिले की जो न्यायालय है कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकती है। तो एक लाइन उन्होंने जो है नाराजगी में कहा और ये कहा कि जस्टिस पडिया फर्दर सेड इट इज टू बी रिग्रेटेड, मतलब ये बहुत दुख की बात है। हाँ, इट इज टू बी रिग्रेटेड दैट द कोर्ट बिलो मतलब हम हाई कोर्ट से नीचे की जो कोर्ट है, कोर्ट बिलो, दैट द कोर्ट बिलो डिपार्टेड फ्रॉम दिस ट्रेडिशनल वे इन द प्रेजेंट केस, जो केस आया है इन द प्रेजेंट केस, एंड चोज टू एग्जामिन द क्वेश्चन हिमसेल्फ, खुद पर ही जो है उस चीज को जो है अप्लाई कर रहे हैं। आई हैव सेड so with the fond hope that judicial enthusiasm should not obliterate the profound responsibility that is expected from the court below, यानी कोर्ट बिलो के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उसको उसे भूलना नहीं चाहिए। तो इस तरह की जो है ना सख्त नाराजगी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिखाई है। दे रही हैं और जिस तरह से वाराणसी की कोर्ट ने आदेश जारी किया, वो आदेश, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई कोर्ट हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता। सारे सबूत लेकर बैठे हैं लग रहा है। नहीं, बिल्कुल हमारे पास तो वो सारी चीजें हैं, हम बिल्कुल उन पर बात करें। तो अगर नहीं बोलने दिया जा रहा है आपको नेशनल चैनल पे, तो ये पेपर सामने से रख दिया करिए, लीजिए पढ़ लीजिए, ये ऐसा क्यों नहीं करते आप? पेपर भी रखेंगे, अब मीडिया क्योंकि उनका है इसलिए वो पेपर वो देखना नहीं चाहिए, वो सब आस्थाओं पे कहेंगे राम 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 राम, सारी चीजें आस्थाओं के आधार पर चलाना चाहते हैं इस देश को, इसलिए उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, राम राम करके जो है अब राम राम पूरा कर लिया गया, अब शिव शिव पूरा करेंगे। राम राम पूरा कर लिया, अब शिव शिव करेंगे, आस्था के नाम पर। हाँ, अभी वहां जाएंगे कहेंगे कि हरी हरी पूरा करेंगे, मथुरा में हरी हरी पूरा करेंगे, मतलब एक समुदाय को टारगेट करना, बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि अब देखिए 5 जजेस की बेंच बनी थी, अंत तक आपको देखना है इस वीडियो को, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद हो या जो है गुस्ताखे रसूल की बात हो, सारे मुद्दे पर हम खुलकर बात कर रहे हैं पवन राव अम्बेडकर से। 2019 में एक जो मामला आया था एम सिद्दीक वर्सेस, उसको लेकर के जो है जिसको अयोध्या जजमेंट कहते हैं, उसमें जो है 5 जजेस की बेंच थी। हाँ, तो 2019 के मामले में जो है 5 जजेस की बेंच ने जो है जिस कानून को कोट किया है, वो कानून कौन सा है? द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी उपासना स्थल या धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थे वो उसी स्थिति में रहेंगे, उनका जो ना नेचर बदला जाएगा और ना ही उनका कैरेक्टर बदला जाएगा। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अयोध्या जजमेंट के मामले में बहुत बेहतरीन लाइन कही है और ये कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और लाइन देखिए कितनी बेहतरीन कही है। ये आपको मैं बता दूं, पार्ट आई है जो 2019 का जो जजमेंट आया है, पार्ट आई पॉइंट नंबर 83। पॉइंट नंबर 83 में जो है 5 जजेस की बेंच क्या कहती है? The places of worship act is intrinsically related to the obligations of a secular state. ये obligation है secular state के ऊपर. It reflects the commitment of India to the equality of religions. Above all, the places of worship act is an affirmation of solemn duty which was cast upon the state to preserve and protect the equality of all faiths as essential constitutional value, a norm which has the status of being a basic feature of the constitution. ये 2019 का मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट का। अब आगे क्या कह रहा है?
there is a purpose underlying the enactment of the Places of Worship Act. The law speaks to our history and to the future of the nation. Cognizant as we are of our history and of the needs for the nation to confront it, independence was a watershed movement to heal the wounds of the past. Historical wrongs cannot be remedied by the people taking the law in their own hands. In preserving the character of places of public worship, Parliament has mandated in no uncertain terms that history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and the future. तो ये एक बेहतरीन लाइनें कही हैं कि इस तरह की स्थितियों को फिर से बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने हाथों में कानून नहीं ले सकता है। यानी वो जजमेंट आने के बाद में ये लिखा गया है, ये कहा गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि ऐसे आप कोई भी अब निर्णय नहीं ले सकते। चला आया कि भैया ये मस्जिद नहीं मंदिर है, चलो इसको तोड़ करके हम कुछ और बना देंगे, लेकिन ज्ञानवापी में ये बात छेड़ी जा रही है। तो ये कहा गया है आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है ये लोग काम करने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये आदेश, और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश अभी सुना है ज्ञानवापी के मामले को लेकर के, जो 3 जजेस की जो बेंच थी उसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ ही है। जो अभी आदेश पारित हुआ है 20 मई को, जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित हुआ है, उसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ ही हैं जिन्होंने ये आदेश दिया है 2019 में। अच्छा। और उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया है। ये बड़ा थोड़ा डाउटफुल चीज लगती है। और उनके स्टेटमेंट में एक चीज ये भी आई है कि हमने अभी तक कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी वीडियो उस परिक्षेत्र की नहीं देखी है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि जितना सबूत आप लेकर बैठे हैं व्यूअर्स इतना देखेंगे, क्योंकि देखने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। देखेंगे कि नहीं देखेंगे? निश्चित रूप से देखेंगे। जिनको अगर इस देश की सत्यता पर भरोसा है, जिन्हें लगता है कि वाकई में इस देश में कानून का राज होना चाहिए और कानून के आधार पर होना चाहिए, तो वो निश्चित रूप से देखेंगे। मैं एक उदाहरण आपको, अभी और भी सबूत है आपके पास? निश्चित रूप से मैं आपको एक उदाहरण और भी बता दे रहा हूं कि एक मामला आया था इस्माइल फारूकी का, इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में। 1994 के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बढ़िया जजमेंट दिया। उन्होंने क्या कहा है कि स्टेटमेंट लाइन देखिए कितनी जबरदस्त लाइन है। द सुप्रीम कोर्ट मेड दिस ऑब्जर्वेशन इन रिस्पॉन्स टू द सेंटर्स सबमिशन दैट व्हाट हैड हैपेंड एट अयोध्या ऑन December 6, 1992 कुड नेवर हैपन अगेन। जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ है वो दोबारा इस देश में नहीं होना चाहिए, नहीं होगा और ना होना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 1991 का जो एक्ट है वो एक्ट इस देश का जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्ट करता है। इस देश की जितनी भी उपासना स्थल है उनको प्रोटेक्ट करता है। कोई भी ऐसे ही नहीं चला जाएगा और कहने लगेगा कि ये मंदिर नहीं मस्जिद है और मस्जिद नहीं मंदिर है, इस तरह के सवालों को लेकर के और गर्म करने के लिए। और एक स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन और कहा है 2019 अयोध्या मामले के जजमेंट में ही कहा है। MP मालिनी भट्टाचार्य का एक डिसीजन है, उसको कोट किया है सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा है कि दिस अगस्त 15, 1947 इज क्रूशियल। 15 अगस्त 1947 हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों? बिकॉज ऑन दैट डे we are supposed to have emerged as a modern, democratic and sovereign state, thrusting back such barbarity into the past once and for all. सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बेहतरीन लाइन कोट करके M मालिनी भट्टाचार्य की एक बात कही कि 15 अगस्त 1947 वह दिन है जिस दिन हम सारी कुरीतियों को, सारे धार्मिक आडंबरों को दूर करते हैं और इस देश में मॉडर्न, डेमोक्रेटिक और सोवरेन, मॉडर्न मतलब आधुनिक, लोकतांत्रिक और सोवरेन स्टेट की हम संकल्पना करते हैं और इसके आधार पर ही हम आगे बढ़ने का काम करेंगे।
अब हम पुराने जितने भी बारबैरिटी हुई है उसको लेकर के कोई भी चर्चा परिचर्चा नहीं होगी। एक लाइन एक स्पेशल उन्होंने कही, स्टेट विच हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, राज्य जिसका कोई जो है धर्म नहीं है, एंड विच गिव्स इक्वल राइट्स टू ऑल द डिफरेंट रिलीजियस डिनोमिनेशंस, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। और भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की ये जिम्मेदारी है, राज्य का मतलब सिर्फ राज्य नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनकी जिम्मेदारी है कि भारतीय संविधान के अनुसार सभी धर्मों को बराबर रूप से सुरक्षित और संरक्षित करने का काम करे। तो क्या आज की जो केंद्र सरकार है वो कर रही है? नरेंद्र मोदी साहब तो हर हर महादेव कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं। ये इस देश की भारतीय जो संकल्पना है, संवैधानिक संकल्पना है, उसके विरोध में है। कोई भी इस देश का लोकतांत्रिक ढंग से चुना गया प्रतिनिधि धर्म के नाम पर इस देश में कोई भी बातचीत नहीं कह सकता है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि संविधान, यानी जैसे लिखा है संविधान, संविधान नाम तो लिखा है लेकिन अंदर के आर्टिकल धीरे धीरे चेंज किए जा रहे हैं? आर्टिकल्स चेंज नहीं किए जा रहे हैं, उनका तरीका बदला जा रहा है। तरीका क्या है? आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) क्या कहता है कि आर्टिकल 15(4) कहता है कि लोगों को समान शिक्षा मिलेगी, जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी। इसमें SC, ST एंड OBC एंड माइनॉरिटीज। 16(4) क्या कहता है? आर्टिकल 16(4) कहता है कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको जो है रोजगार और नौकरी देने का काम किया जाएगा। तो संविधान कहाँ लागू होता है? पब्लिक सेक्टर पर लागू होता है, लोक संस्थाओं पर लागू होता है। जब लोक संस्थाएं धराशायी हो जाएंगी, विश्वविद्यालय प्राइवेट हो जाएंगे, प्राइमरी स्कूल्स प्राइवेट हो जाएंगे, तो वहाँ पर संविधान लागू नहीं होता है। तो कहते हैं इनडायरेक्टली जो है संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है। जैसे रेलवे में ग्रुप C और ग्रुप D की भर्तियों को समाप्त कर दिया गया है और उसको प्राइवेटाइज किया गया है। तो वहाँ से संविधान वहाँ संविधान काम नहीं करता। वहाँ हमको रिजर्वेशन या वहाँ पर हमको सहूलियतें नहीं मिलती, संविधान के आधार पर मिलनी चाहिए। आरक्षण है, ये सब वहाँ से समाप्त हो जाए। आरक्षण ही नहीं, जो सहूलियतें, उसको हम एक शब्द कहते हैं प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब जो हमारे विशेषाधिकार हैं, वो विशेषाधिकार उन प्राइवेट संस्थाओं में हमें नहीं मिल पाएंगे। इसलिए संविधान अपने आप में वो कमज़ोर होता चला जाएगा। यानी हमारी जो देखा जाए तो हमारा जो स्वतंत्रता है वो प्राइवेटाइजेशन में ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ग्रुप C और ग्रुप D की भर्तियों को समाप्त करके उन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट रूल लागू कर दिया। माना जाए कि ज्ञानवापी मस्जिद और ये जो टिप्पणियाँ की जा रही हैं धर्म के नाम पर, ये सिर्फ 2024 की तैयारी है। आप कहते हैं? नहीं, हम इसको 2024 ही नहीं मानते, हम इसको जो है लंबे समय का मानते हैं, क्योंकि 2024 की तैयारी नहीं है। इस देश में 1925 में एक विचारधारा ने जन्म लिया और जिसका जन्म जो है कांग्रेस ने दिया, और उस विचारधारा का नाम है RSS। RSS की विचारधारा के आधार पर इस देश में अब काम हो रहे हैं। और RSS किस विचारधारा को मानती है? RSS मनुवादी विचारधारा को मानती है। RSS कहती है टू मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ आर्यंस। और आर्यंस की अगर हम बात करेंगे तो आर्यंस को लेकर के बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, और उसमें एक नाम सबसे महत्वपूर्ण है, वो है बाल गंगाधर तिलक साहब का। वो ये कहते हैं कि इस देश में आर्यंस आए और उन्होंने इस देश के मूल निवासियों को समाप्त किया और अपना राज स्थापित किया। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है 185 ईस्वी पूर्व में, जब पुष्यमित्र शुंग ने इस देश में बौद्ध राजा बृहदत्त की हत्या करके इस देश में जो है फिर से मनुवाद व्यवस्था को कायम किया, और उसी समय से मनुवाद व्यवस्था जारी हुई। और वहीं से जिसको आप कहते हैं ना, मनु स्मृति लिखी गई, नए नए ग्रंथ लिखे गए, और इस देश में
बुद्धिस्ट जितने भी थे, बुद्धिस्ट मॉन्क जितने थे, बौद्धिस्ट जो भिक्षु थे, उनका सर कलम किया गया, उनको कत्ले आम किया गया। ये पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ है और ये जो आरएसएस की विचारधारा है ये उसी पुष्यमित्र शुंग के आधार पर चल रही है। इस देश में 84,000 बौद्ध स्तूपों के निर्माण कराए गए थे। सम्राट ये बात तो असदुद्दीन अवैसी कह रहे थे, खुले मंच से उन्होंने ये बात आवाज़ उठाई थी कि याद करो, वो दिन भी याद करो जो तोड़े गए, शहीद किए गए, लोगों को मारा गया। सिर्फ मुसलमानों का ही दिन क्यों याद दिलाया जाता है? वो दिन याद दिलाए जो आज आप अभी कह रहे हैं। नहीं, वही मैंने कहा था एक डिबेट में, मैंने ये कहा था सिर्फ 7 सालों के इतिहास तक नहीं जाएंगे। अगर आप 7 सालों के इतिहास की बात करेंगे तो हम 2500 साल की बात करेंगे, हम बुद्ध काल की बात करेंगे, हम सभ्यता, उस सभ्यता की बात करेंगे जहाँ पर आर्यन थ्योरी आती है और आर्यों ने इस देश में जो है विध्वंसक काम किया और अपनी व्यवस्था को लागू किया। हम वहाँ तक भी जाएंगे। चलिए, बहुत ज़्यादा बात करना चाहते थे आपके, लेकिन वक्त बहुत कम है और इतना ही काफ़ी है लोगों को सुनने के लिए, समझने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आखिरी में 24 तक न्यूज़ के लिए और दर्शकों के लिए? नहीं, दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको संविधान पर भरोसा रखना चाहिए और जो लोग संविधान की लड़ाई और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ना चाहते वो हमारे साथ आएँ और इस देश में संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करें। धर्म के नाम पर पेट नहीं भरता है, धर्म के नाम पर ज्ञान नहीं आता, धर्म के नाम पर आपका इलाज नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आपको शिक्षा, रोजगार और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़ना है तो AIMIM की विचारधारा के साथ जुड़िए। हम आपको इस देश के भारतीय संविधान के साथ जोड़ेंगे और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। 24 के लिए क्या? देखिए, 24 जैब साहब से हमारा पुराना रिश्ता है। 24 एक जो है बेबाक न्यूज़ चैनल है। इन्होंने बेबाकी से लोगों की बात सच्चाई के रूप में आप लोगों के सामने लाई है। तो ये जो शासन की मंशा को पूरा नहीं करते हैं, इसीलिए आज जो है ये बेबाक है और ईमानदारी से सच्ची सच्चाई को आपके बीच में लाते हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको बेहतरीन जो है जानकारी मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मौजूद थे। इनसे मैंने हर वो सवाल पूछने की कोशिश की जो जनता चाहती है कि मुझे सबूत के तौर पर ये सारे सवाल और जवाब मिले। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए और जुड़े रहें, देखते रहें 24 तक न्यूज़। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।